जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, आपको मैंने पिछले वीडियो में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए थे। बहुत से लोग ओमकारेश्वर आते हैं पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके चल जाते हैं, लेकिन जो मेन दृश्य है वो उसकी परिक्रमा में है। परिक्रमा जब आप करेंगे, जो मंदाता पर्वत है उसकी परिक्रमा करनी पड़ती है। उस परिक्रमा में आपको तरह तरह के दृश्य, संगम और मंदिर देखने को मिलते हैं, जो देख के आपका मन हर्ष और उल्लास से बढ़ जाएगा। तो मैं अपनी परिक्रमा शुरू कर रहा हूँ और साथ साथ आपको बताते चलूँगा कौन कौन से मंदिर रास्ते में आएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये परिक्रमा टोटल 7 किलोमीटर की होगी, पर बीच में कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसकी वजह से परिक्रमा मेरी 8 किलोमीटर की होने वाली है। मंदिर के बगल से ही परिक्रमा आपकी शुरू हो जाती है। ये मंदाता जो पर्वत है जिसपे ज्योतिर्लिंग आप देखेंगे, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो मंदाता पर्वत चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है। एक तरफ आप नर्मदा नदी, एक तरफ कावेरी नदी से घिरा हुआ है। तो वो पूरा हम नदी के किनारे किनारे आपको दोनों तरफ नदियाँ देखने को मिलेंगी चारों तरफ, और बीच में पर्वत का हम पूरा चक्कर लगाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे मुख्य बातें परिक्रमा करने से पहले आपको जान लेनी है। वो बातें ये हैं कि सबसे पहले आप ओमकारेश्वर आते हैं, अपना जो भी लगेज है वो अपने होटल में आप चेकिंग करके वहाँ रख दें। ओमकारेश्वर के दर्शन करें और फ्री ऑफ माइंड से आप इसका परिक्रमा लगाएं। और परिक्रमा आप अगर लगाना चाहते हैं तो या तो आप मॉर्निंग में 8 बजे से शुरू कर दें या तो शाम को 4 बजे से शुरू करें। अगर आप दोपहर को करते हैं तो आपको काफ़ी समस्या होने वाली है, धूप काफ़ी होती है। अपने साथ एक कैप और एक चश्मा ले लें, साथ में एक पानी की बोतल ले लें, और नदी के किनारे किनारे ही आपको चलना है। तो जैसे ही आप परिक्रमा शुरू करेंगे तो 15-20 मिनट में सबसे पहले जो मंदिर आपको देखने को मिलेगा वो है केदारेश्वर महादेव मंदिर। तो दोस्तों, पूरे परिक्रमा मार्ग में आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक बोर्ड बने हुए दिखेंगे, सीमेंटेड बोर्ड्स, जिसमें हमारे भगवत गीता के श्लोक्स लिखे हैं। तो पढ़ते पढ़ते आप पूरा भगवत गीता पढ़ लेंगे। पूरी 7 किलोमीटर की परिक्रमा में आपको राइट हैंड साइड में बोर्ड्स दिख जाएंगे। आप देखेंगे तो ये परिक्रमा में आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों, इस टाइप से आपको बोर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें भगवत गीता के श्लोक्स देखने को मिलेंगे आपको। आप उसको पढ़ते पढ़ते पूरी परिक्रमा पूरी कर लेंगे। और अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ ही देर में देखेंगे केदारेश्वर महादेव मंदिर। तो देखिए दोस्तों, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में केदारेश्वर महादेव मंदिर आ गया है, जिसके बारे में आप देखिए बोर्ड सामने दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है ये 5000 साल से भी पुराना मंदिर है। तो इन महादेव जी के दर्शन करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। ये बूढ़ी माता जी मिली जिन्होंने काफ़ी आशीर्वाद दिया और इस मंदिर के बारे में कुछ तथ्य बताए। और ये देखिए, आप दर्शन कीजिए। जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाते वो यहाँ दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब दर्शन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, रास्ते में आपको लंगूर भी देखने को मिलेंगे, काले बंदर, और लाल वाले बंदर भी आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़ा परेशान करेंगे। और रास्ते में आपको थोड़ा सा ये देखिए हनुमान जी मिल गए, तो हमने प्रणाम किया, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो रास्ते में आपको दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे आपको दाल मिलेंगे देखने को। तो दाल खरीद के आप बंदरों को दे सकते हैं। रास्ते में दोस्तों आपको मिल जाएंगे कान्हा जी, तो उनको भी आप झूला झुलाइए। उसके थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपको माता रानी के दर्शन होंगे। माता रानी के दर्शन कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अब दोस्तों, हम आगे की परिक्रमा पूरी करते हैं। कुछ ही देर में हमें संगम दिखाई देगा, और जहाँ पे नर्मदा नदी और कावेरी नदी, जिनको माता के स्वरूप में पूजा जाता है, वो देखने को मिलेगा। और रास्ते में उससे पहले ही आपको कई दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पे अरहर की दालें मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि अरहर की दालें आप वहाँ से भिगा के लाएंगे
भिगो के उस संगम में। और यहाँ पे बगल में ही एक मंदिर है जिसमें आपको वो दालें चढ़ानी होती है। तो चलिए आगे संगम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम नर्मदा और कावेरी नदी के संगम के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखिए मैं पहुंच चुका हूं नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पे। अगर आप भी ओमकारेश्वर आते हैं तो इस पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स उस तरफ आप देखेंगे तो आपको कावेरी नदी है और ये नर्मदा नदी है, इन दोनों का संगम यहाँ पे हो रहा है। और ये देखिए दोस्तों कावेरी नदी और इधर नर्मदा नदी है और उसका संगम आगे। ये आज हम भी देवास जिले के रहने वाले हैं, जो कि खंडवा जिले में जो स्थित है ओमकारेश्वर। और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक ज्योतिर्लिंग है, यहाँ का भी उसी का फल मिलता है, पुण्य मिलता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। और मान्यता है नर्मदा मैया की जय। देखिए हमारी मान्यता तो ये है, जहाँ तक हम मानते हैं तो हमारे हिसाब से तो नर्मदा इज नॉट रिवर, सी इज गॉड। दीज आर माई कॉन्फिडेंस। हम जहाँ तक हमारी मान्यता रखते हैं ये ईश्वर का रूप है, महादेव का ही स्वरूप है, महादेव की पुत्री है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि मान्यता प्राप्त है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर नर्मदा पुराण के माध्यम से चलेंगे हम तो 5 करोड़ तीर्थों का वर्णन इस नर्मदा और कावेरी संगम और ओंकारनाथ महारथ के माध्यम से हमको जानने को मिलते हैं। तो दोस्तों संगम नदी के दर्शन के बाद अब आता है रेणुमुक्तेश्वर महादेव मंदिर। इनके दर्शन कीजिए और आगे की यात्रा परिक्रमा शुरू कीजिए। तो दोस्तों रेणुमुक्तेश्वर मंदिर दर्शन के बाद सामने आते हैं राधा कृष्ण मंदिर। उनके भी आप दर्शन कीजिए, जो कि बड़े ही भव्य स्वरूप में यहाँ विराजमान है। साथ में महादेव और गौरी जी की भी प्रतिमा आपको देखने को मिलेंगी। उनके दर्शन कीजिए और आगे की यात्रा प्रारंभ कीजिए। आगे की यात्रा में आपको सरस्वती जी देखने को मिलेंगी, जिनका एक भव्य मंदिर है। उनको प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसके बाद एक और आपको शिव जी देखने को मिलेंगे परिक्रमा मार्ग पे। उनको भी प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको श्री सिद्ध आश्रम देखने को मिलेगा, जो कि अभी बंद था। तो हम अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये काली जी का मंदिर भी एक है, ये भी बंद था इस समय, तो हम नहीं देख पाए। आप आएंगे तो इनका दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं गौरी सोमनाथ मंदिर के पास। चलिए इनके महादेव जी के आशीर्वाद लेते हैं। और ये जो शिवलिंग है ये काफ़ी ऊंचे बने हुए हैं। और इन मंदिर के आशीर्वाद लेने के बाद बगल में ही आप देखेंगे पाताली हनुमान जी का मंदिर है, जिनकी मान्यता बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। बहुत दूर दूर से लोग पाताली हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। आप महादेव जी के भी दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और पाताली हनुमान जी लेटे हुए आपको मिलेंगे। तो दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के साथ ही आस्था का केंद्र है ये पाताली हनुमान जी। मान्यता है कि धरातल से करीब 7 फीट नीचे स्थित 20 फीट की इस मूर्ति के बाएं पैर के नीचे पाताल की देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। वहीं दाएं पैर कंधे पर राम जी और लक्ष्मण तथा बाएं कंधे पर गदा शोभित है। कहते हैं कि जब अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण का हरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया था, तब हनुमान जी ने अहिरावण से उन्हें मुक्त करवाया था। लौटते समय ओमकारा पर्वत पर विश्राम के लिए लेट गए थे। परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते ही आपको राजराजेश्वरी मंदिर देखने को मिलेगा और उसके आगे हमारे आराध्य भगवान शिव शंकर की बहुत ही बड़ी प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स मेरे थोड़े से आगे आप देखेंगे शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा हैं, जो कि 80-90 फुट ऊपर होगा। दोस्तों परिक्रमा पथ पे आगे बढ़ते हुए आपको शंकराचार्य जी की विशाल प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो कि करीबन 90 फुट की है। और ये आपको मैं फ्रंट साइड से दिखा रहा हूँ प्रतिमा। आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य जी की प्रतिमा के बाद आप आगे बढ़ेंगे
तो आपको एक और हनुमान जी की और ये एक बहुत ही पुराना पुराना मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ मंदिर। शुरू में अंधेरा आपको दिख रहा है, जय इसी माता के अंदर हनुमान जी है। इनको प्रणाम जय कीजिए हनुमान जी। और आगे बढ़ते। तो दोस्तों, हनुमान जी के दर्शन करने के बाद मैं आपको एक और बात बताइए। बताना चाहता हूँ। ये इस परिक्रमा में पहले आपको पहाड़ पे चढ़ना है और फिर ये देखिए मेरे सामने ये नीचे उतरना है और इसके आगे जो पहाड़ देख रहे हैं उसको उस पर फिर चढ़ना है। तो यहाँ थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। और मेरे साथ एक छोटू मिल गया है, तो इसके साथ ज़्यादा मैं चांद सूरज द्वार, बोलो राम सीता राम। सीताराम। फ्रेंड्स, ये सिद्धनाथ मंदिर है, आप सामने देख रहे हैं। इसकी बनावट भी काफ़ी प्राचीन लग रही है, तो आप यहाँ आते हैं तो इससे भी दर्शन जरूर करें। नर्मदे द्वार से होते हुए निकल रहे हैं हम। तो दोस्तों, यहाँ हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाती है। 7 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिए और आप भी जब यहाँ आते हैं तो इस परिक्रमा को जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में दोस्तों देखिए जरूर किस प्रकार बोलिएगा। चट्टानों मिलते हैं को नेक्स्ट काट वीडियो के में। टिल देन रास्ता बाय बनाया बाय। गया है।